धूल के उन बादलों के बीच जहां तलवारें और भाले टकरा रहे थे, कृष्ण अपने रथ पर खड़े थे। उनकी आंखों में चिंता की हल्की छाया थी। यह युद्ध धर्म और अधर्म की परीक्षा है, उन्होंने अपने सारथी से कहा। अचानक एक अद्भुत और भयानक दृश्य ने सबका ध्यान खींचा। काल भैरव की उपस्थिति ने युद्ध के मैदान को भय से भर दिया। उनकी शक्तिशाली गरज ने सैनिकों के हृदय में आतंक भर दिया। अधर्म का अंत होगा, उन्होंने गर्जना की। कुरुक्षेत्र के वीर योद्धा भी उनके प्रकोप के सामने कांप उठे। काल भैरव, आपके प्रकोप को रोकना होगा, कृष्ण ने दृढ़ता से कहा। काल भैरव की आंखों में एक क्षण के लिए जिज्ञासा की चमक आई। तुम कौन हो जो मेरे मार्ग में आने का साहस कर रहे हो? मैं कृष्ण हूं और मुझे पांडवों की रक्षा करनी है, कृष्ण ने उत्तर दिया। तुम्हारे पास क्या उपाय है मेरे प्रकोप को रोकने का? काल भैरव ने पूछा। युद्ध का परिणाम न्याय और धर्म पर आधारित होना चाहिए, न कि प्रकोप पर, कृष्ण ने समझाया। तुम्हारे कारण मैं इस युद्ध को प्राकृतिक रूप से चलने दूंगा, काल भैरव ने कहा। जब वह अदृश्य हो गए तो कुरुक्षेत्र का मैदान एक बार फिर युद्ध की गर्जना से गूंज उठा, लेकिन अब उसमें धर्म की दिशा स्पष्ट थी। धर्म की विजय होगी, उन्होंने आत्मविश्वास से कहा। युद्ध के मैदान में उनका विश्वास, उनकी दृढ़ता और उनकी बुद्धिमत्ता ने एक भयंकर प्रलय को टाल दिया था और कुरुक्षेत्र के युद्ध का क्रम भी पुनः स्थापित हो गया होगी। यही था।